ये है क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए चलो हम अपने नोट से समझते हैं। देखो, लेसन 1 है हमारा प्रॉफिट एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है इस बारे में हम देखेंगे। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। संस्थाएं, दो तरह की संस्थाएं होती है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक जो संस्था होता है, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेन एम टू मेकिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट। जो मैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहा हूँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट को बढ़ाने पर जोर देता है। तो और वहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो संस्थाएं होती है, ये इनका मेन मोटिव, इनका मेन एम पैसा कमाना नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। देखो, प्रोवाइड सर्विस एंड टू इट्स मेंबर एंड होल सोसाइटी। जितने भी सोसाइटी में लोग हैं या इनके मेंबर्स हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए इन ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आते हैं, कंपनी आ गया, एमएनसी आ गया, मल्टीनेशनल कंपनी, उसके बाद तुम्हारा पार्टनरशिप फॉर्म आ गया, उसके बाद जॉइंट हिंदू बिजनेस फैमिली। ये सब हमने क्लास 11 में थोड़ा थोड़ा देखा था, क्या होता है पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू बिजनेस फैमिली। हम अभी भी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। तो देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो ये संस्थाएं हैं, इनका क्या एग्जाम्पल होता है। स्कूल्स हो गया, आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जिनका जो पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे होते हैं, उनका मेन मोटिव होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना। वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेज भी हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं, वो रन करते हैं। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिनका उद्देश्य पैसा कमाना ना होकर सर्विस प्रोवाइड करना होता है, वेलफेयर के लिए करते हैं। टेंपल हो गया, ये टेंपल क्या, मंदिर में पैसा कमाने के लिए थोड़े ही ना लोग जाते हैं, यहाँ पर आप प्रे कर सकते हो। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर रनिंग द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब हम नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आ जाता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या क्या होता है, कैसे वो चलता है, ये हम लोग एक थोड़ा सा में देख लेंगे। स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, टेंपल हो गया, या फिर स्पोर्ट्स क्लब हो गया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिवीज़न में बटे हुए हैं जो कि पैसा कमाने के लिए नहीं होते हैं, ये सब हो गया। तो इन सभी को चलाने के लिए कैसे चलता है, दे रन विद द डोनेशन, फीस, गवर्नमेंट एड या फिर सब्सक्रिप्शन। देखो, अगर आपको कुछ, जैसे कि मान लो स्कूल चलाना है, तो स्कूल चलाना है तो आप भले ही आप जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उससे आप पैसा नहीं लोगे, कम पैसा लोगे, लेकिन जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं उनको तो पैसा दोगे ना, उनको कहाँ से पैसा मिलेगा। देखो, जो ये संस्थाएं होती है, देखो जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब जितने भी हैं वो सब डोनेशन पे चलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो जो जो दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, और ऐसे फ़ीस होता है, छोटा मोटा फ़ीस ले लिया जाता है कि हाँ मतलब मान लो 10 रुपया 20 रुपया ऐसे फ़ीस ले लिया जाता है। फिर गवर्नमेंट एड, यानी सरकार पैसा देती है उन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। फिर हमारा आता है सब्सक्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे देखने को मिलेगा। सब्सक्रिप्शन भी एक तरह का कमाई होता है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और देखो, ये चीज़ इससे चलता है, डोनेशन से, फीस से, गवर्नमेंट एड से, सब्सक्रिप्शन से। उसके बाद क्या आता है कि एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड, ये प्रोवाइड क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सर्विस टू इट्स मेंबर विथ मिनिमम कॉस्ट। ये हमेशा याद रखना, जो अपने इसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स हो गए या फिर पूरे सोसाइटी को, ये मिनिमम कॉस्ट पे सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था स्कूल का। स्कूल क्या करता है, स्कूल अपने मेंबर्स को, यानी जितने भी छात्र हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, कुछ फ़ीस लेता होगा, कुछ एकदम गवर्नमेंट स्कूल होता है, वहाँ पे पैसा का नहीं देखा जाता है, वहाँ पे एजुकेशन को वैल्यू दिया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं मिनिमम कॉस्ट टू, क्यों, क्योंकि रिलीफ टू द पुअर पीपल, जितने गरीब लोग हैं उनको सहायता किया जा सके एक तरह से।
फिर आगे हम लोग देखते हैं कि when we focus on this organization what is the main objective and feature। जब हम नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव और फीचर क्या क्या है ये देख लो ज़रा। देखो, पहला है हमारा वर्क फॉर वेलफेयर, कल्याण के लिए काम करना है, वर्क फॉर वेलफेयर। उसके बाद हमारा आता है मेनली एम टू रिलीफ द पुअर पीपल को सहायता देने के लिए, रिलीफ देने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है। फिर आ गया हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं रिलीजन को, कास्ट को, एजुकेशन को, आर्ट को या फिर कल्चर को प्रमोट करता है। बहुत सिंपल सा बात है कि ऐसा आपने बहुत सारा एनजीओ देखा होगा या फिर आपने बहुत सारा ऐसा आपने कुछ देखा होगा जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, जहाँ पर केवल एक कास्ट के लोगों को, जैसे जैन स्कूल हो गया। तो जैन स्कूल ऐसा होता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट का स्कूल होता है जैन स्कूल, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है जैन रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड में आपको दिखने को मिल जाएंगे जो कि रिलीजन को या फिर कास्ट हो या फिर एजुकेशन, आर्ट या फिर अपने देश के कल्चर को प्रमोट करता हो, ऐसा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ यहाँ पर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुसार क्या होता है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जो होते हैं कैन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एनजीओ आता है उसको एज अ कंपनी दिखाया जाता है, कंपनी उसको शो करना पड़ता है। क्यों इसको कंपनी ऐसा बताया जाता है? क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, सर्विस प्रोवाइड करने के साथ साथ आप डोनेशन लेते हो, फीस लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये सब चीज़ आपके पास पैसा आता है। तो ये एक आप कह सकते हो छोटा सा जरिया होता है प्रॉफिट को अर्न करने का। भले ही ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बावजूद भी, इसीलिए इसको एज अ कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। ये आप याद रखना सेक्शन 8 के अनुसार। उसके बाद आता है डेट्स वाई, इसके कारण क्या हुआ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मे बी वी से दैट दिस इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो अगर कंपनी है तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों हम लोग इसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं? क्योंकि देखो, पैसा तो यहाँ पर आता है डोनेशन के थ्रू, फीस के थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू, लेकिन जो मेन पैसा होता है, मेन जो जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल को रन करने के लिए पैसा डोनेशन से आ सकता है, सब्सक्रिप्शन से आ सकता है, लेकिन जो मेन पैसा होता है, ज़्यादा अमाउंट में पैसा होता है, वो गवर्नमेंट देता है, सरकार देता है। इसीलिए यहाँ पर इसको हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट। और देखो, यहाँ पर मैं एक छोटा सा बताना चाहता हूँ, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग बनाते आ रहे हैं। देखो, हम लोग पहले प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बनाते थे, अकाउंट्स का यहाँ बात हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन तो देखो, तो चूंकि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी कई सारा ट्रांजैक्शन होता है, पैसा आता है डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट एड के थ्रू पैसा तो आता है, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन के थ्रू, तो बहुत सारा पैसा खर्च भी होता है। देखो, पैसा आता है और सर्विस प्रोवाइड करने में बहुत सारा पैसा खर्चा भी किया जाता है। डैट्स वाई हमको इसका भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसका भी एक बुक मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए हम इसमें बनाते हैं, देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ 3 चीज़ बनेगा मेनली, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपलसरी है, ये दोनों आपको याद रखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ आपको ये समझ आ जाएगा। देखो, जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड का बात करते हैं, हमने समझा कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किस लिए रन करता है, ये कंपनी है या नहीं है, इसमें कैसा कैसा अकाउंट बनता है, ये हम लोग ने देख लिया। हमारा मेन टारगेट है कि हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड करें। अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमारा पहला अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें हम लोग देखते हैं क्या है ये। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ नथिंग बट अ कैश बुक। देखो, हम लोग पहले से कैश बुक बनाते आ रहे हैं।
कैश बुक में हम लोग कैश का एक कॉलम देते थे, बैंक का कॉलम देते थे, याद करना। तो वैसा ही वो एक समरी है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज़ नथिंग बट अ समरी ऑफ कैश बुक। सिंपल सा बात है, ये कैश बुक का समरी है। उसके बाद देखो, वेयर ऑल द कैश रिलेटेड एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। जितना भी यहाँ पर कैश से या फिर बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखो, दिस इज़ अ रियल अकाउंट वेयर डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का जब हम बात करते हैं तो जो डेबिट साइड होता है, देखो रियल अकाउंट है ये। रियल अकाउंट में क्या रूल चलता है, गोल्डन रूल क्या होता है, याद रखना, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ये रूल चलता है। और ये रूल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए भी लागू होता है। फिर अगर आप देखोगे तो सिंपल सा, इन सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये बता दिया है कि जितना भी और रिसिप्ट आ रहा है, जितना भी रिसिप्ट है उसको डेबिट साइड में शो करना है और जो पेमेंट है हमारा उसको क्रेडिट साइड में शो करना है। देखो, फिर हम आगे इसका देखेंगे अकाउंट, इसको कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेट क्या होता है। देखो, पहला नोट यहाँ पर, इट स्टार्ट विद द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ द डेबिट साइड। जब डेबिट साइड में हम लोग इसको, जब हम ये जो अकाउंट बनाते हैं, ये देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, जहाँ रिसिप्ट होता है और पेमेंट होता है। रिसिप्ट साइड में जो पैसा आता है उसको रिसिप्ट में लिखेंगे, और जो हमारा पेमेंट यानी जो हम पैसा खर्चते हैं, जो हम पैसा एक्सपेंस करते हैं या लॉस करते हैं, वो यहाँ पे आएगा। देखो, ओपनिंग बैलेंस से हमारा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होगा, कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस से। उसके बाद हम लोग देखेंगे एंड एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस एंड कैश बैलेंस। देखो, इसका हम लोग एंड करेंगे क्लोजिंग बैंक बैलेंस या फिर कैश बैलेंस जो होगा उसको, दोनों होगा, दोनों को क्रेडिट साइड में। उसके बाद देखो यहाँ पर है कि नन कैश आइटम नॉट रिकॉर्डेड। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, आपका गुडविल हो गया, ये क्या है, ये भी आपका एक एसेट है, पैसा है आपका, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि ये कैश में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। ये याद रखना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। उसके बाद आता है इग्नोर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, बकाया खर्च जो होता है, या फिर एक्रूड इनकम होता है, या आप सर्विस प्रोवाइड कर लिए लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, उस समय एक्रूड इनकम उसे बोला जाता है। तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं रिकॉर्ड करोगे? क्योंकि आपके पास कैश आया नहीं है। जिस दिन आपके पास पैसा आ जाएगा, नगद आ जाएगा, कैश आ जाएगा, उसके बाद आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसे रिकॉर्ड कर दोगे। ये तो ऐसा हुआ कि जो बकाया है या फिर जो नहीं मिला है वो उसका यहाँ पे बात किया जा रहा है, इसको नहीं रिकॉर्ड करना है। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बात करते हैं तो देखो, डेबिट साइड में मैंने बोला था बैंक या फिर कैश बैलेंस से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये मैं फॉर्मेट बता दिया हूँ, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा लेकिन इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो पहले टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन होगा हमारा कैश इन हैंड, जितना हमारे पास कैश है या फिर जितना हमारे पास बैंक में बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगा, और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू और कैपिटल में आप, रिसिप्ट में आप अंतर इतना ही समझ लो, बस ध्यान में रखना। रेवेन्यू में डेली आइटम रिकॉर्ड होता है, जैसे कि हमारा मेरे पास पैसा आया, जैसे कि फ़ीस होता है, आप एडमिशन फ़ीस होता है। एडमिशन फ़ीस क्या होता है, वो जितना आपको स्कूल में बच्चा एंटर करते जाएगा उतना डेली बेस पे या फिर मंथली बेस पे आपको एडमिशन फ़ीस मिलते रहेगा, आते रहेगा। ये रेगुलर बेस पे होता है, इसीलिए ये इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और वहीं कैपिटल रिसिप्ट मतलब होता है कि जो बहुत कम मिलता है, रेयर होता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट है, वो आपको बार बार जो नहीं मिलता है वो कैपिटल रिसिप्ट में आ गया। यह याद रखना। यहाँ पर टू रेवेन्यू रिसिप्ट में रेवेन्यू का आइटम रिकॉर्ड होगा और कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट का आइटम रिकॉर्ड होगा जो कि बार बार नहीं मिलता है। समझ गए? फिर यहाँ पर पेमेंट की बात की जाए, जो हमारे पास से पैसा जा रहा है, पेमेंट उसे कहते हैं। फिर बैलेंस कैरी डाउन करेंगे अगर होगा तो, जैसे कि कैसे, इसमें क्या आ सकता है बैलेंस कैरी डाउन में, जैसे कि बैंक से आप ओवरड्राफ्ट किए हो, बैंक से एक्स्ट्रा पैसा ले लिए हो, तो वो कटेगा ना यहाँ पे, तो उसको यहाँ पर नोट करेंगे। फिर रेवेन्यू पेमेंट, जो कि आप बार बार पेमेंट करते हो, उसको रिकॉर्ड करना है। और फिर कैपिटल पेमेंट, या कि जो कि आप बहुत कम बार, एक का दुक्का बार आप
उसे करते हो, जो बार बार नहीं होता है उसे यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद आप जो अमाउंट आएगा, जैसे कि बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, मेरे पास कितना पैसा बचा हैंड कैश में और बैंक में कितना पैसा है, वो आपका यहाँ पर निकल जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको ये क्लैरिफाई मिल जाएगा कि आपके बैंक में कितना अमाउंट है और आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है आपके बिजनेस में। सिंपल। फिर हम लोग आगे चलते हैं तो क्वेश्चन के तरफ देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है इसमें। देखो, रोटरा क्लब हैज़ कीप्ट इज अकाउंट ऑन द कैश बेसिस पे इसका अकाउंट है एंड फिगर फॉर द लास्ट ईयर एंड गिवन बिलो द प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्वेश्चन है जिसमें हमको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है। देखो यहाँ पर दिया है हमारा इंट्रेंस वी रिसीव्ड, ये आप याद रखना है, रिसिप्ट वाला आइटम रिसिप्ट में ऐड होगा और जो हमारा गिव वाला आइटम है जो हम पे किए हैं वो पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। एंट्रेंस फी आपको इतना है, सब्सक्रिप्शन आपके पास इतना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है। फिर उसके बाद मिस्टर एक्स फी रिसीव किया है 1200 रुपया, वो आप ऐसे रिकॉर्ड कर लोगे। ये जितना भी आइटम है वो आप देख लोगे कि क्या मेरे पास आ रहा है और क्या मेरे पास से जा रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं, जहाँ पर पहले बैलेंस ब्रेक डाउन करते हैं हमारा जितना भी अमाउंट है। जैसे कि देखो कैश इन हैंड एट द बिगनिंग, ये हमारा अमाउंट दिया है। शुरुआत में हमारा कैश कितना है 4700, तो उसको हमारे पास कैश का अमाउंट हम लोग यहाँ डाल देंगे। अगर बैंक का होता तो बैंक का भी डाल देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रिसिप्ट है, जैसे इंट्रेंस फी है, सब्सक्रिप्शन आ रहा है, मिस्टर एक्स का फीस आ रहा है, लॉकर रेंट आ रहा है हमारे पास, या फिर सरप्लस ऑन बार का सरप्लस आ रहा है, तो वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और उसके बाद जो पेमेंट जो हम दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, क्या क्या पेमेंट है, बाय एक्सपेंसेस इतना हमारे पास खर्चा है एक्सपेंसेस में, बाय सिक्योरिटी होनोरेरियम फिर 3000, बाय इन्वेस्टमेंट 2200। फिर आप बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे। इसको अगर आप जो इस साइड का ज़्यादा है तो इस साइड का जोड़ देना, उसके बाद ये भी यहाँ लिख देना, ये ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये यहाँ पर अमाउंट जो निकलेगा तब आप इक्वल करोगे तो ये इतना ही आएगा। सिंपल, ये बहुत ईजी है, ये आप लोग बनाते आ रहे हो पहले से। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम वी कैन स्टडी बिफोर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर हमारा आगे का क्या था, हमने देखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, हमारा ये बाकी है। इसके लिए देखो, जब हम 2 तरह के अकाउंट का बात करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने से पहले वो हमारा होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जो पैसा आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्पेशल पर्पस के लिए, ये याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है। ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है कि जो पैसा आता है, जैसे कि आपको आपके पास डोनेशन के थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो भी पैसा आ रहा है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, याद रखना किसी स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे कि बिल्डिंग बनवाने के लिए, आपको जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब बनाने के लिए, ऐसा कोई स्पेशल पर्पस के लिए पैसा आता है ना, वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहलाएगा, के लिए वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहलाता है। और वही नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सिंपल है, जो नॉर्मल हमारा जनरल फंड आता है, डोनेशन कोई दे दिया, फीस कोई दे दिया, स्पेशल पर्पस नहीं है, स्पेशल पर्पस नहीं है, तो वो जनरल फंड होता है और वो नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है। सिंपल। इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फंड, अगर मान लो यहाँ पर केवल फंड होता तो हम लोग इसे जनरल फंड कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है मैच फंड, यानी कि इस पैसे जो ये फंड आया है इसे केवल मैच कराना है, तो मैच फंड हो गया। टूर्नामेंट कराने वाला फंड, टूर्नामेंट फंड किसी स्पेशल पर्पस के लिए है ना, टूर्नामेंट के लिए है। बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए है, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का आगे हम देखते हैं। तो जिसमें देखो जनरल फंड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसे ही आपका फंड आ गया, सब्सक्रिप्शन आ गया, किसी स्पेशल के लिए नहीं आया, ऐसे ही आ गया, तो उसे हम लोग जनरल फंड कंसिडर करते हैं नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के लिए। फिर देखो आगे हमारा एक क्वेश्चन आता है, प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, हमारा ओपनिंग बैलेंस, अगर हम मेरे को एक जैसे कि मान लो यहाँ पर मैच फंड मिलता है, हमको उसका निकालना है कि कितना खर्चा हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड हमारा है यहाँ पर 5 लाख। उसके बाद है सेल हुआ मैच टिकट, हमारे पास फंड आया 5 लाख का,
मैच कराने के लिए। उसके बाद मैच टिकट बिका है 3,75,000 का, जो कि हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा इनकम एज अ होता है। फिर उसके बाद डोनेशन फ्रॉम द मैच फंड, मैच फंड के लिए डोनेशन आया इतना रुपया और हमारा इतना, इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है एक तरह से। और जो मैच एक्सपेंस है, मैच को कराने के लिए जो खर्चा आया है वो 10 लाख का आया है। सिंपल, यहाँ पर 10 लाख का आया है। तो देखो इसका हम लोग बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। देखो जो हमारा ये जितना भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जितना भी आता है, जैसे मैच फंड, किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो भी अमाउंट आता है वो हमारा लाइबिलिटी होता है, ये याद रखना। और लाइबिलिटी किस लिए होता है ये भी मैं बता देता हूँ। लाइबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि ये जो पैसा है, ये जो मैच फंड है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए आया है। और जो हमारे पास फंड आता है, तो हमारे पास मान लो आज मेरे पास फंड आया, तो मैंने आज काम करके तो नहीं ना दिया, मैं जब काम कर दूंगा उसका, उस समय वो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये मैच कराने तक, ये मेरा जब तक काम नहीं होता है तब तक के लिए ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, बोझ बना हुआ है कि नहीं इस पैसे से मेरे को मैच ही कराना है। सिंपल वैसे ही, इसीलिए ये मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाता है, एक तरह का बोझ हो जाता है। तो इसे बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। मैच फंड हमारा 5 लाख यहाँ पर आ गया। फिर ऐड करेंगे सेल ऑफ टिकट, टिकट मेरा बिका 3,75,000 का। फिर हम डोनेशन कितना आया है मेरे पास 1,24,000 का, तो मेरा पूरा अमाउंट होता है 9,99,000। और मेरा मैच का पूरा खर्चा कितना है, मैं एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हूँ। मैच का मेरा पूरा खर्चा है 10 लाख का, लेकिन मेरे पास जुट रहा है 9,99,000। तो जितना मेरे पास पैसा है, जितना मेरा खर्च है, उतना तो पहले हम एक्सपेंस में उड़ा देंगे। मैच एक्सपेंस कितना हुआ, इतना नील हो गया, जीरो बचा अमाउंट। उसके बाद 1,000 का मेरा ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको हम मेरे को रिकॉर्ड करना है, तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। देखो ये फॉर्मेट होता है, एक्सपेंडिचर इधर होता है, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। जितना भी हमारा खर्चा होता है इस साइड आ जाएगा और जो मेरा इनकम होता है वो इस साइड आ जाएगा। फिर हम लोग एक्सपेंडिचर में टू मैच एक्सपेंस करके 1,000 डाल देंगे, ये मेरा मैच का खर्चा हो गया। फिर हम लोग देखते हैं देयर आर सम मेन आइटम टू बी प्रिपेयर्ड। कुछ मेन आइटम होता है जिसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे सब्सक्रिप्शन मिलता है। दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द NPO, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन, पैसा कमाने का। एंड द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन वाज पेड एट रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर बेसिस पे होता है, इसलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा। याद करना है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में यह मेरा आएगा सब्सक्रिप्शन, सिंपल। फिर देखो रेगुलर बेसिस पे होता है, तो इसलिए डेट्स वाई दिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रिकॉर्डेड ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, मैंने बताया कि ऐसे होता है, तो इसके इनकम साइड में मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा। क्यों रिकॉर्ड होगा? क्योंकि ये मेरे लिए रेवेन्यू है, रेगुलर बेसिस पे होता है। फिर आगे देखो बट स्पेशल सब्सक्रिप्शन। अगर मान लो मेरे को जनरल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ऐसे ही कोई भी आदमी आ रहा है सब्सक्रिप्शन दे रहा है, कोई भी मेरा जो जिसको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो मेंबर आ रहा है सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को किसी स्पेशल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, उसका मेरा काम उस स्पेशल सब्सक्रिप्शन का से जो पैसा आ रहा है उसको यूटिलाइज अभी हम नहीं किए हैं, तो उस समय के लिए मेरे लिए लाइबिलिटी है। करना है किसी स्पेशल चीज़ के लिए है, तो जब तक हम करते नहीं हैं तब तक के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, दैट्स वाई दिस कैन बी द रिकॉर्डेड एट द बैलेंस शीट ऑफ लाइबिलिटी साइड। इसीलिए लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में ये शो होता है। देखो आगे आता है, बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ वी कैन ईजिली कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अगर मेरे को कैलकुलेट करना है कि मेरे को सब्सक्रिप्शन मिला है तो सब्सक्रिप्शन से इनकम कितना हुआ है, इसको स्टेटमेंट आप याद रखना, ये बनाने आता है, बहुत बार बनाने आता है। ये देखो पर्टिकुलर्स, ये आपको बनाना पड़ेगा ही। फिर पार्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसे हम निकालते हैं, ये जनरली निकालने का तरीका है। सब्सक्रिप्शन रिकॉर्डेड दिस ईयर, जो आज दिस ईयर में जितना भी सब्सक्रिप्शन टोटल रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ पर स्पेशल और रेगुलर दोनों का बात हो रहा है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड हुआ है वो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड कर ले, ये मैं बताता हूँ क्या होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को एट द एंड वाला को हम लोग
ऐड कर लेंगे। फिर हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर उसको ऐड कर लेंगे और दोनों को टोटल करके यहाँ लिख देंगे। फिर हम लोग इसमें से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, इसको लेस करना है। फिर लेस करना है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, उस करंट ईयर, उसको हम लोग ये दोनों को अमाउंट करके यहाँ पर लेस कर देना है। फिर हम लोग देखो ये मेरा अमाउंट था, इसमें से हम इतना ऐड किए हैं और इतना हम लोग लेस कर दिए हैं। और ये जो हमारा अमाउंट निकला है वो हमारा कहलाता है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये इनकम साइड में शो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल इनकम निकल के आया, एक्चुअल इनकम इस साल का इनकम निकल के आया है। देखो जो कि मैं बता रहा था, अगर सब्सक्रिप्शन को तुम देखोगे तो सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है अगर एंड का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एंड का, तो उसे मेरे को क्या करना है, ऐड कर देना है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन है हमारा बिगनिंग का, अगर मेरे पास बिगनिंग का है या फिर एंड का है, आउटस्टैंडिंग एंड का होगा तो ऐड कर देंगे, एडवांस अगर बिगनिंग का होगा तो उसे भी ऐड कर देंगे। अगर मेरे पास आउटस्टैंडिंग मेरे पास बिगनिंग का है तो उसे मैं लेस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ये याद रखना। और मेरे पास एडवांस मेरे पास है एंड का, एडवांस मेरे पास एंड का है तो उसे भी मैं माइनस कर दूंगा, सिंपल सी बात है। आउटस्टैंडिंग अगर एंड का होगा तो उसे प्लस कर देना है, एडवांस अगर बिगनिंग का होगा तो उसे प्लस कर देना है। अगर आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है तो उसे माइनस कर देना है, एडवांस अगर एंड का है तो उसे माइनस कर देना है। देखो जैसे कि मेरा करेंट ईयर 2022 से 2023 चल रहा है, ये चल रहा है। एडवांस से आप समझ सकते हो कि अगर मेरे को किसी और साल का पैसा, जैसे कि आप किसी अपने 2023 से 22 से 23 चल रहा है, 2020 और 21 में आपका आपने एडवांस लिया था और उस समय आपको एडवांस का पैसा मिला था, लेकिन आपने उस समय कैलकुलेट नहीं किया, उस पैसे को उस समय नहीं जोड़ा, क्योंकि वो इस साल का पैसा है, इसीलिए आप उस साल नहीं जोड़े। और इसीलिए आप क्या करोगे, एडवांस का जो पैसा मिल रहा है एडवांस एट द बिगनिंग, वो आप इसमें जोड़ दोगे, क्योंकि इस ईयर का जोड़ दोगे। और एडवांस एट द एंड मतलब सिंपल सा है कि किसी आपको बाद का पैसा, जैसे कि 2023 है तो 2025 से 26 का पैसा जो आप पढ़ाने वाले हो, 2025 से 26 का पैसा अगर आपको अभी मिल जाता है तो वो आपके लिए एक बोझ होता है। तो उसे आपको मान लो पैसा मिल गया है, तो उसे आप माइनस कर दोगे, सिंपल। वैसे ही आउटस्टैंडिंग का खेल है। आउटस्टैंडिंग अगर एंड का है, आउटस्टैंडिंग अगर बाद का है, एंड का है, तो उसे आप माइनस कर दोगे। और आउटस्टैंडिंग अगर एंड का है तो उसे प्लस कर दोगे। और आउटस्टैंडिंग अगर बिगनिंग का है, स्टार्टिंग का है, तो उसे माइनस कर दोगे। वही यहाँ पर किया गया है। टोटल सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग का हमारा एंड वाला प्लस किया गया है और एडवांस में हमारा बिगनिंग का प्लस किया गया है, उसका टोटल कर लेना। और उसके बाद लेस क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग और लेस करोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। उसे आपको सिंपल सा उसे दोनों को ऐड करके यहाँ पर लेस कर देना, इसमें से घटा देना, यहाँ पर आपका टोटल सब्सक्रिप्शन निकल जाएगा। जितना हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले समय में, तो हमारा और क्लियरिटी हो जाएगा और मैं अच्छे से बता पाऊँगा जब मैं क्वेश्चन उसको सॉल्व आपको अगर कराता हूँ तब। देखो हम लोग कराते हैं नहीं, करते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आगे देखो, डोनेशन की बात की जाए, डोनेशन भी एक सोर्स ऑफ इनकम है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखो जनरली डोनेशन कैन बी अपेयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो डोनेशन का पैसा आता है वो हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और रिसिप्ट में ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, यानी कि रिसिप्ट में डोनेशन से मेरे को पैसा आया तो वो रिसिप्ट में रिकॉर्ड होता है। ऐसे जनरली ये मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑल्सो वी कैन देखेंगे दो तरह का डोनेशन होता है। एक होता है पहला हमारा स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा होता है जनरल डोनेशन। जब मैं स्पेसिफिक डोनेशन की बात करता हूँ तो इसमें आता है दिस इज़ फॉर स्पेशल पर्पस एंड दैट्स वाई दिस ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखो
अगर सब्सक्रिप्शन में हमने देखा कि कोई स्पेशल सब्सक्रिप्शन है तो वो हमारे लिए बोझ होता है, तो इसीलिए हम उसको लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसे शो करते हैं। वैसे ही डोनेशन के साथ है, कोई स्पेशल डोनेशन आता है, स्पेसिफिक डोनेशन आता है तो उसे हम लोग लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के शो करेंगे। अगर कोई जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन भी अगर दो तरह का हो सकता है, अगर हो सकता है, ये टाइप नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कैसे, मान लो इफ़ द डोनेशन आर बिग दैन द कैपिटल नेचर, अगर कोई डोनेशन आपको मिलता है और वो बहुत ज़्यादा रकम का है, उसका रकम ज़्यादा है, तो उसे हम लोग एक कैपिटल नेचर का शो करते हैं, जिसके कारण हम कैपिटल नेचर का है तो सिंपल सा बात है, उसे मैं लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करूँगा। अगर वो डोनेशन छोटा है, छोटा मोटा अमाउंट है, रकम उसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसे हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करते हैं, वो हमारे लिए इनकम हो जाता है एज अ इनकम। फिर इसके बाद हमारा एक और आता है लेगेसीज। लेगेसीज में देखो, दिस कैन बी अपेयर ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेगेसी हमारा एसेट होता है जो हमें मिलता है, तो ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में शो हो जाएगा जो हमें मिल रहा है। फिर लेगेसी के बाद हमारा आता है एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस कैसा होता है, एडमिशन फ़ीस कह लो या एंट्रेंस फ़ीस कह लो, दोनों बात बराबर है। एडमिशन फीस देखते हैं, दिस कैन बी पेड बाय द मेंबर ओनली वन टाइम, दैट्स वाई दिस इज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड सो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर आप केवल एक आदमी के बात करोगे, तो जैसे कि मैं किसी स्कूल में एडमिशन ले रहा हूँ, तो एडमिशन फ़ीस मेरे को एक समय देना पड़ेगा, इसीलिए वो अगर जब अपना अकाउंट बनाएगा तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में आपका शो हो जाएगा एडमिशन फ़ीस। लेकिन यहाँ पर बात ये आता है कि एक आदमी एडमिशन लेता है क्या, ये सोचो। जब मान लो आपका सेशन शुरू होता है स्कूल का, तो कितने बच्चे एडमिशन लेते होंगे, जब नेक्स्ट सेशन आता है तो और नए बच्चे आते होंगे, फिर आपके पिछले वाले क्लास में भी नए बच्चे आते होंगे। ऐसा एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो रेगुलर बेस पे होता है, तो इसीलिए ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, ना कि कैपिटल रिसिप्ट है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, बट दिस इज़ अ रिक्योरिंग इन नेचर, वो लगातार बेस पे होता रहता है, जिसको हम लोग इनकम ट्रीट करते हैं, सिंपल इनकम ट्रीट करते हैं। और इसको अगर हम चाहें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में भी शो कर सकते हैं। फिर रिमेंबर, देखो अगर ये रिमेंबर रखना है कि जनरल रूल क्या होता है, जब मैंने बताया रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है जो बार बार मिलता है, और कैपिटल रिसिप्ट जो कि बार बार नहीं मिलता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में जब हम बात करते हैं तो जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट का आइटम है वो हमारा इनकम हो जाता है। इनकम जैसे कि मैंने डोनेशन बताया, सब्सक्रिप्शन बताया, एंट्रेंस फ़ी बताया, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा मिल रहा है, एड मिल रहा है, तो वो भी हमारा रेवेन्यू होता है, इनकम होता है, वो बार बार मिलते रहता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एक बार पैसा दे दिया तो उसके बाद वो नहीं देगा। फिर उसके बाद आता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट, जो कि हमारा लायबिलिटी होता है, बार बार नहीं मिलता है, जिसमें स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन आ गया, स्पेसिफिक डोनेशन आ गया, ये सब चीज़ें आती है। फिर देखो स्पेशल डोनेशन, जैसा कि मैंने बात किया, स्पेशल डोनेशन हो गया, स्पेशल सब्सक्रिप्शन आ गया, लाइफ टाइम मेंबरशिप। लाइफ टाइम, मान लो कोई एक आदमी है, वो एक बार पैसा दिया और पूरा लाइफ टाइम मेंबरशिप में रह लिया कि मैं एक बार पैसा दूंगा और इस संस्था का मैं मेंबर पूरे ज़िंदगी तक बना रहूँगा, तो वो बोझ है कि नहीं है। वो तो पैसा दे के चला गया, लेकिन जो एनपीओ जो संस्था है उसको सर्विस प्रोवाइड करना है, अभी किया नहीं है, पूरे ज़िंदगी भर उसको सर्विस प्रोवाइड करना है, तो ये लायबिलिटी हो गया ना। फिर आपका इंडोर्समेंट फंड आ गया और डेवलपमेंट ग्रांट आ गया। ये बहुत सिंपल सा बात है। उसके बाद हम लोग कुछ बातें देखते हैं। वी ऑल्सो टॉक अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बात करते हैं, दिस इज़ सिमिलर टू पीएल अकाउंट। जैसे कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते थे, उसी के समझ लो कि सिमिलर है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, जहाँ पर प्रॉफिट को हम लोग, देखो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम लोग जो हमारे पास फ़ायदा आता था उसे हम प्रॉफिट कहते थे, और जो हमारे पास नुकसान होता था उसे हम लॉस करते थे। लेकिन यहाँ पर ये केस नहीं है। जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट को हम लोग सरप्लस बुलाते हैं। ये आप नाम याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। और जो लॉस होता है उसको हम डिफिसिट बुलाते हैं। प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं और लॉस को डिफिसिट बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अकॉर्डिंग।
फिर देखो दिस द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वो एक नॉमिनल अकाउंट है। आपने पहले पढ़ा होगा नॉमिनल अकाउंट के बारे में क्लास 11 में। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल चलता है, जितना भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेज, देखो जो हम डेबिट साइड में हम जिसको भी लिखेंगे तो वो हमारा एक्सपेंसेस और लॉसेज होगा, जो हमारा खर्चा होगा या हमारा घाटा होगा उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और ऑल इनकम एंड गेंस, जितना भी हमारा फ़ायदा होगा मुनाफा होगा उसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ये रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का, जिसको हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से दर्शाएंगे। देखो एंड देन ऑल द फिर यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एंड देन ऑल, फिर यहाँ तक हो गया। इसके बाद है कि एंड देन आफ्टर ऑल दिस वी कैन मेक अ बैलेंस शीट। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाने आता है हम लोग को, जहाँ पर जितना भी लाइबिलिटी साइड वाला आइटम है, कैपिटल वाला आपको याद रखना, कैपिटल रिसिप्ट, ये याद रखना है। कैपिटल रिसिप्ट में जितना भी आइटम है वो लाइबिलिटी साइड में इंक्लूड हो जाएगा। जितना भी हमारा बोझ है, लाइबिलिटी है, उसको हम लोग लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे, और जितना भी हमारा एसेट है एसेट साइड में शो कर देंगे, और बैलेंस साइड बराबर आ जाना चाहिए। ये हमारा हो गया पहला चैप्टर। पहला चैप्टर हमारा था अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हमारा कंप्लीट।